हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टोटल फिजिकल एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं महाराष्ट्र बीपीएड और एमपीएड सीईटी एग्ज़ाम पैटर्न से संबंधित। जैसे कि आप सभी जानते हैं, महाराष्ट्र स्टेट के अंतर्गत बीपीएड और एमपीएड इन कोर्सेज़ के लिए सीईटी के एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की प्रोसीजर शुरू है। फॉर्म फिल करने की डेट्स 12 जुलाई 2021 से 26 जुलाई 2021 यह है। दोस्तों, फॉर्म फिल करने के बाद सीईटी एग्ज़ाम होना है, लेकिन इस सीईटी एग्ज़ाम के अंतर्गत एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार से रहेगा, इसी से संबंधित जानकारी आज के इस वीडियो में दी गई है। इसलिए आप सभी से मेरी गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सभी से मेरा अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और हो सके तो शेयर ज़रूर कीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों बीपीएड और एमपीएड सीईटी एग्ज़ाम पैटर्न से संबंधित। दोस्तों, बीपीएड और एमपीएड सीईटी की एग्ज़ाम दो भागों में होती है। उसमें से सबसे पहला भाग है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन एग्ज़ाम, जो कि कंप्यूटर पर स्क्रीनिंग टेस्ट होती है, जो 50 नंबर की ये टेस्ट होती है। इसमें मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं, 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसमें से कोई भी एक ऑप्शन आपको क्लिक करना पड़ता आंसर के तौर पर। और दूसरा एग्ज़ाम है, दूसरा पार्ट है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको फील्ड टेस्ट कहते हैं। ये भी 50 नंबर का अर्थात 50 नंबर का आपका टेस्ट होता है। इस प्रकार से कुल मिलाकर 100 नंबर का आपका पूरा एग्ज़ाम पैटर्न सीईटी का होता है। इस वीडियो के अंतर्गत हम केवल मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट से संबंधित सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। दूसरी जो फील्ड टेस्ट है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उसके अंतर्गत जितनी भी जानकारी है उससे संबंधित पूरी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम केवल रिटर्न टेस्ट का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। 50 नंबर के ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए सिलेबस कुछ इस प्रकार से है। कुल मिलाकर 3 सेक्शंस में यह सिलेबस डिवाइड किया गया है। इसमें पहला सेक्शन है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के ऊपर कुल मिलाकर 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन को 1 नंबर दिया जाएगा। इस प्रकार से 15 क्वेश्चंस के लिए 15 नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे। दूसरा सेक्शन है मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत यहाँ पे 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चंस के लिए 15 नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे। तीसरा और आखिरी सेक्शन है यहाँ पे टीचर एप्टीट्यूड एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड नॉलेज। इस सेक्शन के अंतर्गत ज़्यादा नंबर है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अर्थात 20 क्वेश्चंस के लिए 20 नंबर्स यहाँ पे दिए जाएंगे। ऐसे कुल मिलाकर 50 क्वेश्चंस के लिए 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा। यहाँ पे और जानकारी नीचे दी गई है, मैं आपके सामने यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। द क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विथ 4 ऑप्शंस। देखिए, मैंने जैसे पहले ही आपको बताया 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन में से आपको कोई भी एक आंसर के तौर पर एक ऑप्शन आपको क्लिक करना पड़ेगा। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग होता तो आपके लिए दिक्कत का सबब बन जाता है यहाँ पे। इसलिए आपके फेवर की बात है यहाँ पे कि किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहेगा। इसलिए आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस अटेंड कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट पढ़िए यहाँ पे, द टाइम अलॉटेड इज़ 1 आवर 60 मिनट्स। देखिए, पूरे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास पूरा 1 घंटा है, अर्थात 60 मिनट आपके पास रहेंगे और इन 60 मिनट्स में आपको ये पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मीडियम रहेगा, मीडियम ऑफ क्वेश्चंस विल बी इंग्लिश, मराठी एंड हिंदी। देखिए, मीडियम का भी कोई इशू नहीं है। इंग्लिश, हिंदी और मराठी, इन तीनों मीडियम में आपको पेपर सॉल्व करने की सुविधा दी गई है। सिर्फ फॉर्म फिल करते वक्त आपको ध्यान से आपके मीडियम यहाँ पे फिल करने हैं। अब हम बढ़ते हैं कंटेंट्स ऑफ सिलेबस की ओर। आप सभी को पता हो ही गया है, 3 सेक्शंस में सिलेबस डिवाइड रहेगा। इसमें पहला सेक्शन है जनरल नॉलेज, दूसरा सेक्शन है मेंटल एबिलिटी और तीसरा है टीचर एप्टीट्यूड एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड नॉलेज। देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत सब टॉपिक्स है, इससे रिलेटेड जानकारी हम अभी देखेंगे। सबसे पहला सेक्शन है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के अंतर्गत पहला पॉइंट है जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जनरल साइंस, साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, जनरल साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछेंगे। इसके अंतर्गत दूसरा है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मीन्स ICT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको पूछने की संभावना है। फॉर एग्जाम्पल, HTML का लॉन्ग फॉर्म या फुल फॉर्म बताइए। जैसे कि आप सभी को पता है HTML मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछेंगे। दूसरा टॉपिक है यहाँ पे जनरल हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ इंडिया। भारत का
भूगोल और भारत का इतिहास, इस प्रकार से आपको इससे संबंधित आपको यहाँ पे क्वेश्चन इतिहास और महाराष्ट्र का भूगोल, इससे संबंधित आपको स्टडी करके रखना है, क्योंकि सीईटी एग्ज़ाम ये महाराष्ट्र राज्य से रिलेटेड है, इसलिए महाराष्ट्र से संबंधित क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा है। जैसे जनरल हिस्ट्री में फॉर एग्जांपल शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ था, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावना रहेगी। इसके बाद तीसरा है सी नंबर का है सिविक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ इंडिया, भारत का राज्यशास्त्र, भारत से संबंधित पॉलिटिकल साइंस से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे। फॉर एग्जांपल लोकसभा में कुल कितने सीटें होती है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। इसके बाद डी नंबर का पॉइंट है यहाँ पे लिटरेचर से संबंधित, अर्थात कौन सी किताब किसने लिखी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है डॉक्टर अब्दुल कलाम या विंग्स ऑफ फायर के लेखक है। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ पे, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा है। ई नंबर का पॉइंट है यहाँ पे करंट अफेयर्स एट नेशनल लेवल। देखिए दोस्तों, जो करंट घटनाएं होती है, जो रिमार्केबल जो घटनाएं होती है, महत्वपूर्ण घटनाएं, इन घटनाओं को आपको याद रखना है। साथ ही साथ करंट अफेयर्स में आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो घटनाएं होती है ना, वो घटनाओं को आपको याद रखना है। और स्पोर्ट्स के अलावा जो ज़्यादा रिमार्केबल घटनाएं होती हैं, वो भी घटनाएं आपको याद रखनी है। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावना होती है। दूसरा सेक्शन है मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत कुछ टॉपिक्स है। यहाँ पे दोस्तों टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल देना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ पे एग्जाम्पल देना संभव है वहाँ पे एग्जाम्पल देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। पहला पॉइंट है यहाँ पे लॉजिकल डायग्राम। स्क्रीन पर आपके सामने वहाँ पे एक डायग्राम रहेगा, डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, उसको आपको वहाँ पे हल करना पड़ेगा। दूसरा है डायरेक्शनल सेंस मीन्स दिशा ज्ञान में आपको, जैसे फॉर एग्जांपल राम अपने घर से बाई तरफ 2 किलोमीटर गया, फिर दाई तरफ मुड़ा, वहाँ से 3 किलोमीटर गया, फिर बाई तरफ मुड़ा, वहाँ से वो 4 किलोमीटर सामने गया। जिस पॉइंट पर वो रुका है वहाँ से उसके घर का अंतर कितना है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे। तीसरा टॉपिक है यहाँ पे रिलेशनशिप, जैसे ब्लड रिलेशन, ठीक है, काका की मौसी का दादी का लड़का, इसका कौन, इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से रिलेटेड रहेगा। कोडिंग डिकोडिंग रहेगा, नंबर सिस्टम में 4 से 5 नंबर दिए जाएंगे और वहाँ पे कोई भी एक नंबर ब्लैंक रखा जाएगा, उससे आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपके मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। दोस्तों यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा डीप क्वेश्चंस आपको मेंटल एबिलिटी में पूछने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक स्तर रहेगा, इस स्तर के ऊपर किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछने वाले नहीं है, इसलिए आपको इस सेक्शन के लिए ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक नॉलेज भी आपने अगर रखा है, बेसिक प्रैक्टिस भी आपने की है, तो भी आप सीईटी के क्वेश्चन हल कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा सेक्शन है टीचर एप्टीट्यूड एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड नॉलेज। इसके अंतर्गत सब टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं। पहला टॉपिक है प्रोफेशनल कमिटमेंट, दूसरा टॉपिक है कम्युनिकेशन, थर्ड टॉपिक है स्पोर्ट्स अवार्ड्स, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ब्रैकेट में लिखा है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट केवल महाराष्ट्र स्टेट के स्पोर्ट्स अवार्ड्स आपको स्टडी करके रखना है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाने वाले अवार्ड्स के साथ साथ आपको महाराष्ट्र स्टेट के गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाने वाले अवार्ड्स के बारे में जानकारी रखना है। फॉर एग्जांपल जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, इस प्रकार के अवार्ड होते हैं। वैसे महाराष्ट्र स्टेट में छत्रपति अवार्ड, दादोजी कोंडदेव अवार्ड, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड, इस प्रकार के कुछ अवार्ड्स होते हैं, महत्वपूर्ण अवार्ड्स। इन अवार्ड्स के बारे में आपको जानकारी रखनी है। चौथा टॉपिक है यहाँ पे ओलंपिक गेम्स के बारे में भी आपको पूरी जानकारी रखना है। अभी प्रीवियस ओलंपिक कोरोना पेंडेमिक के कारण रद्द हुआ था, इसके बारे में आपको जानकारी पूछने की ज़्यादा संभावना है। और अभी आने वाला ओलंपिक कब है, उससे संबंधित जानकारी आपको पूछने की संभावना ज़्यादा है। आखिरी का टॉपिक यहाँ पे दिया है करंट अफेयर्स ऑन वेरियस स्पोर्ट्स एंड गेम्स। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था आपको कि करंट अफेयर, जैसे कि जनरल नॉलेज में भी आपको करंट अफेयर
एट नेशनल लेवल्स में आपको स्पोर्ट्स के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ पूछेंगे, लेकिन इसके अंतर्गत आपको करंट अफेयर्स में केवल स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको करंट अफेयर पूछने की ज़्यादा संभावना होती है। इसलिए करंट अफेयर्स में आपको जितने भी करंट घटनाएं, खेल से रिलेटेड पूरी घटनाओं की जानकारी आपको रखना ज़रूरी है। इस प्रकार बीपीएड 50 नंबर के ऑनलाइन टेस्ट सिलेबस से संबंधित जानकारी अभी हमने ली है। इसके बाद हम जानकारी देखने वाले हैं एमपीएड सीईटी से संबंधित। एमपीएड का ऑनलाइन सिलेबस कुछ इस प्रकार से है। एमपीएड का 50 नंबर का सिलेबस कुल मिलाकर 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन है यहाँ पे फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इस सेक्शन के ऊपर कुल मिलाकर 10 क्वेश्चंस मीन्स 10 क्वेश्चन पूछेंगे, एक क्वेश्चन को 1 नंबर रहेगा, ऐसे कुल मिलाकर 10 नंबर का यह सेक्शन रहेगा। दूसरा है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन। इसमें भी कुल मिलाकर 10 क्वेश्चंस पूछेंगे, 10 क्वेश्चंस के लिए 10 नंबर रहेंगे। टीचिंग मेथोडोलॉजी 10 क्वेश्चंस के लिए 10 नंबर्स। ऑफिसिएटिंग, कोचिंग एंड मैनेजमेंट इन फिजिकल एजुकेशन 10 नंबर के लिए 10 क्वेश्चंस। टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्यूएशन इन फिजिकल एजुकेशन, इस सेक्शन में भी 10 नंबर के लिए 10 क्वेश्चंस पूछेंगे। ऐसे कुल मिलाकर 50 क्वेश्चंस का यह सीईटी का पेपर रहेगा। 5 सेक्शंस रहेंगे, 5 सेक्शंस के लिए 10-10 नंबर के अकॉर्डिंग ऐसे 50 क्वेश्चंस पूछेंगे और ऐसे कुल मिलाकर 50 नंबर का यह क्वेश्चन सेट रहेगा। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है आपके सामने, यहाँ पे मैं रीड कर रहा हूँ। द क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विथ 4 ऑप्शन। देखिए 4 ऑप्शन रहेंगे, जैसे बीपीएड में जो जानकारी थी सेम जानकारी यहाँ पे है। 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आपको आंसर के तौर पर क्लिक करना है। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद द टाइम अलॉटेड इन 1 आवर 60 मिनट, 1 घंटे का ये पेपर रहेगा। मीडियम यहाँ पे जो आपको इंग्लिश, हिंदी और मराठी, जिस मीडियम में आपको कंफर्टेबल है, इन तीनों मीडियम में से कोई भी मीडियम आप चॉइस कर सकते हैं और इस मीडियम में आप पेपर दे सकते हैं। सिर्फ आपको जब फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय ये मीडियम आपको केयरफुली आपका मीडियम वहाँ पे फिल करना है, उसी मीडियम में आपका पेपर वहाँ पे डिस्प्ले होने वाला है। अब बढ़ते हैं कंटेंट्स ऑफ सिलेबस की ओर। सिलेबस के अंतर्गत यहाँ पे कुल मिलाकर 5 सेक्शंस दिए हैं। ये पाँचों सेक्शंस एमपीएड की सीईटी के अंतर्गत पूछे जाने वाले हैं। पहला सेक्शन है फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, दूसरा सेक्शन है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन, टीचिंग मेथोडोलॉजी, चौथा सेक्शन है ऑफिशिएटिंग, कोचिंग एंड मैनेजमेंट इन फिजिकल एजुकेशन और 5वां सेक्शन है टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन फिजिकल एजुकेशन। इस प्रकार से ये पाँचों सेक्शन जब आप बीपीएड में थे तब बीपीएड की स्टडी के दौरान ये पाँचों के पाँचों सेक्शंस आपके पढ़ने में आए थे। इसलिए एमपीएड की सीईटी की प्रिपरेशन करने वाले सारे स्टूडेंट्स को एमपीएड की सीईटी किसी भी प्रकार की तकलीफ़ नहीं देगी, क्योंकि जब ये स्टूडेंट बीपीएड में थे तब इन्होंने ऑलरेडी एक सीईटी फेस कर चुके, इसलिए वो पूर्व अनुभव के आधार पर ये सीईटी एमपीएड के स्टूडेंट दे सकते हैं और पूर्व ज्ञान पर आधारित ये सीईटी एमपीएड के स्टूडेंट दे सकते हैं। इसलिए एमपीएड के स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार से यहाँ पे घबराने की ज़रूरत है नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पूर्वक ज्ञान पर आधारित ये सीईटी आपकी होने वाली है। थोड़ा एक बार रिवीजन करके आपको ये सीईटी अटेंड करना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से बीपीएड और एमपीएड की सीईटी से संबंधित 50 नंबर का सिलेबस से संबंधित जानकारी इस वीडियो के दौरान मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। वीडियो को लाइक कीजिए। जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से मेरा अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जो विद्यार्थी, जो छात्र सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके उपयोग में ये वीडियो आएगा। इस प्रकार से वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।